दोस्तों, लगातार एक सवाल आप पूछा करते हैं कि भाई बीजेपी के नेताओं को कूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, गुस्सा निकल रहा है, उसके बावजूद ये दावा करते हैं कि 400 पार कैसे होगा। तो आज उसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, तस्वीर नहीं घिनौनी तस्वीर दिखाऊंगा कि कैसे डंके की चोट पर बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। बीजेपी के नेताओं का तर्क होता है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, उन्हें लूटा जा सकता है। लेकिन एक बीजेपी के नेता का बेटा डंके की चोट पर बूथ कैप्चरिंग करता है, 4 मिनट से ज्यादा तक उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करता है, दुनिया को, देश को, लोगों को बताता है कि कैसे वो बूथ कैप्चरिंग कर रहा है, बीजेपी के हक में वोट कास्ट करवा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। आज एक एक तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। गुजरात से निकली हुई इस तस्वीर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की ये वीडियो बहुत खास होने जा रही है, क्योंकि जब जब चुनाव आयोग से कहा गया तो उन्होंने कहा ईवीएम एक अत्याधुनिक चीज होती है, इसको कभी छेड़ा नहीं जा सकता, इसे कभी कुछ किया नहीं जा सकता, इससे छेड़खानी नहीं हो सकती, हेरा फेरी नहीं हो सकती। बीजेपी भी कहती थी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब देखिए बीजेपी के नेता के एक बेटे ने, बिगड़ैल बेटे ने लोकतंत्र को कैसे खूंटी पर टांगने का काम किया है, कैसे सारे नीति नियम को की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। एक एक खबर गुजरात से निकलकर सामने आई है। सबसे पहले उस वीडियो का शुरुआती अंश देख लीजिए, देखिए। अरे साइड पर 5-10 मिनट जे चाले चालवा दो बस 5-10 मिनट जे चाले चालवा दो આપણે બેઠા છીએ 2-5 મિનિટ સાહેબ જે ચાલે ચાલવા દો આપણે બેઠા છીએ આખા દિવસનું ચાલે જ છે ને હમણાં દબાવી એનું લૂંટાઈ ગયું ચાલવા દો આવી રીતના ના ચાલે બીજેપી જ ચાલે। मोहम्मद जुबैर है, उन्होंने से ट्वीट किया, क्या लिखा? सन ऑफ बीजेपी लीडर एंड बीजेपी मेंबर विजय बहाबोर hijacked the poll booth in Dadho, Gujarat. Live streamed the entire incident on social media, later deleted it. बताया गया बीजेपी के नेता का एक लड़का है जिसका नाम है विजय। उसने पोलिंग बूथ है गुजरात में ददो, वहां पर एक पूरे बूथ को कैप्चर कर लिया, फिर उसकी कैप्चरिंग की पूरी वीडियो को लाइव स्ट्रीम कर दिया। उसने तरह तरह से, अलग अलग तरह से वीडियो बनाई, दिखाया कि भाई जो हमारे नेता चुनाव आयोग कहते हैं वो कितना बड़ा झूठ है। उसने बूथ कैप्चरिंग की, बटन दबाए, मौज काटता रहा, 1 मिनट 2 मिनट नहीं 4 मिनट तक सोशल मीडिया पर यह नंगा नाच चलता रहा, लोकतंत्र का माखौल उड़ाया जाता रहा। अब कहां है चुनाव आयोग? सवाल पूछना इसलिए लाजमी है क्योंकि ईवीएम को लेकर इस देश के चुनाव आयोग रात भर बैठकर शेर और शायरियां लिखते हैं, बताते हैं कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों, पहले तुम अपने आप को देखो। और अब चुनाव आयोग से मैं कहता हूं, अपने आप को देखो चुनाव आयुक्त। ये व्यक्ति डंके की चोट पर यह सब कर रहा है, वहां मोदी, शाह, बीजेपी के नेता, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, ये तमाम चीजें कर रहे हैं, राम मंदिर, धर्म, इसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग ने आंखों पर पट्टी बांध ली है, इस वीडियो को देखने के बाद भी बांध ली होगी। लिखा है पहले तो 4 मिनट तक सोशल मीडिया पर इसकी स्ट्रीमिंग हुई, जो मैंने वीडियो दिखाई, इसे बाद में डिलीट कर दिया। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जितनी भी आपने डिलीट कर लीजिए, इसको सब लोगों ने अपने अपने पास सेव करके रख लिया है। क्या करेगा चुनाव आयोग? सवाल पूछना लाजमी है दोस्तों। आगे लिखा, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल बिलो, इट इज अलग दैट ही even abused the officials and allegedly did bogus voting with others। जो आर्टिकल में इन्होंने लिंक किया है उसके मुताबिक इन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने, विजय नाम का व्यक्ति जो बीजेपी नेता का बेटा है ददहू में, उसने इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों से गाली गलौज की और उसके बाद बोगस वोटिंग यानी फर्जी वोटिंग भी की। दिस इज रिपोर्टेड बाय लोकल न्यूज चैनल एंड नेशनल चैनल्स आर साइलेंट। बताया गया कि लोकल न्यूज चैनल तो इसे कर रहे हैं कवर, लेकिन नेशनल चैनल इसके बारे में बात करने से भी डरते हैं, घबराते हैं। मैं कह रहा हूं घबराते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकते हैं ना राष्ट्रवाद के नाम पर। ये गोदी एंकर मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे कि लोकतंत्र का माखौल उड़ा था, उस वक्त तुम चरण चाटुकारिता में लगे थे। खबर दिखाने जा रहा हूं, वीडियो थोड़ी सी पहले और देख लीजिए आगे की, कैसे बदतमीजी कर रहा है ये उसी ईवीएम मशीन से। देखिए वीडियो। मशीन બધું આપણા બાપનું જ છે, મશીન હે આવા બાપનું જ છે।
तो दैनिक भास्कर ने खबर छापी, क्या लिखा? गुजरात में नेता के बेटे ने, पहले लिखा गुजरात में नेता के बेटे ने, बीजेपी नेता के बेटे ने, नीचे लिखा हुआ वैसे गुजरात में बीजेपी नेता के बेटे ने बूथ कैप्चर किया, सोशल मीडिया पर की लाइव स्ट्रीमिंग, एफआईआर होते ही किया डिलीट। इस खबर को यहां पर लिखा गया है, गुजरात में बीजेपी नेता के बेटे ने बूथ कैप्चर किया, 4 मिनट से ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग की, कहा ईवीएम अपने बाप की, 2 हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन क्या वहां दोबारा चुनाव होगा ये अब चुनाव आयोग को तय करना होगा। आगे एक और खबर इसी से जुड़ी दिखा रहा हूं, दैनिक भास्कर ने यह खबर भी ट्वीट की है और लिखा, लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान गुजरात में नेता के बेटे ने बूथ कैप्चरिंग की, इसे सोशल मीडिया पर लाइव किया। यह मामला महिसागर जिले के दाहोद लोकसभा सीट का है। इस खबर को देखिए, कम से कम गैरत थोड़ी बची हुई है ना। भारत ने भी छापा, क्या लिखा? ईवीएम मेरे बाप की, गुजरात में बीजेपी नेता के बेटे पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप, कांग्रेस बोली चुनाव आयोग करे सख्त कार्रवाई। लेकिन चुनाव आयोग तो सो रहा है, उसे क्या फर्क पड़ता है? खबर पहले पढ़ दूं थोड़ी। गुजरात लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दाहोद लोकसभा सीट में आने वाले महिसागर जिले में बीजेपी नेता के बेटे पर ईवीएम मशीन को कैप्चर करने का आरोप लगा। यह आरोप लिख रहे हैं बस। कांग्रेस की तरफ से इस मामले का खुलासा किए जाने और चुनाव आयोग में शिकायत के बाद हड़कंप मच गया। बीजेपी नेता के पुत्र ने ईवीएम को कैप्चर करने के साथ उसे ऑनलाइन लाइव भी किया, जो स्ट्रीमिंग मैंने भी आपको दिखाई। इस दौरान उसने काफी अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की, तो वहीं दूसरी, इस घटना के तूल पकड़ने के बाद संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार की तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। महिसागर जिले के कलेक्टर नेहा कुमारी ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन खबर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव आयोग इस वीडियो के आने के बाद होना क्या चाहिए, थोड़ा सोचिए अपने मन से। चुनाव आयोग को फौरी तौर पर दाहोद लोकसभा सीट पर हुए इस चुनाव को रद्द नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना, लेकिन नहीं किया गया। अभी तक जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, कोई यहां पर ऐसा आदेश नहीं दिया गया। जब तक वीडियो मैंने बनाई है तब तक कोई ऐसा आदेश चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया। कैसे देगा? गांधीनगर में भाई एक बूथ पर राम जी की कटआउट लगी हुई है, फर्क पड़ता है? नहीं। मोदी जी वोट कास्ट करने जाते हैं, वहां बेतहाशा भीड़ होती है, लोगों के हाथ में कमल यानी कि वोट, बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो, अमित शाह की तस्वीरें होती हैं, वो हाथ हिलाकर रोड शो कर रहे होते हैं, कार्रवाई की नहीं। एक तरफ गुजरात के अंदर ही बूथ में बीजेपी की सामग्री रखी हुई मिल जाती है, कांग्रेस के नेता पकड़ने जाते हैं, बताते हैं देखो बीजेपी का चुनाव चिन्ह और तमाम सामग्री रखी हुई है, उसी के साथ वोटिंग कराई जा रही है, कार्रवाई हुई नहीं। आपको लगता है इस पर भी कार्रवाई हो पाएगी? मसला गुजरात का है बाबू, ऐसे ही तोड़ी ना। गुजरात में निर्दलीय प्रत्याशियों की हिम्मत है, करके दिखा दे, मैं चुनौती देता हूं। कांग्रेस की हिम्मत है, करके दिखा दे, मैं चुनौती देता हूं। बीजेपी के नेताओं को खुली छूट है, वह ऐसे माखौल उड़ा रहे हैं। वही गुजरात जहां पर वो सिमटने वाले हैं, उन्हें मालूम है क्षत्रिय समाज इतना नाराज है ना, इनकी ईंट से ईंट बजा कर रख देगा। तो ऐसे अपने गुंडे मवाली छोड़ रखे हैं। मैं इस व्यक्ति को गुंडा मवाली बताऊंगा जिसने राष्ट्रद्रोह देशद्रोह से कम काम नहीं किया है, लेकिन इस पर नहीं लगेगा देशद्रोह की धारा है। आप बताइए, चलते हुए चुनाव में बूथ कैप्चरिंग करना क्या देशद्रोह नहीं है, राष्ट्रद्रोह नहीं है, देश के लोकतंत्र का खिलवाड़ नहीं है, उसका माहौल उड़ाने की बात नहीं है? लेकिन नहीं, बीजेपी के नेताओं को इस बात की खुली छूट है। तभी तो विजय नाम के व्यक्ति, जिसमें इतनी हिम्मत आई, वो कह रहा है कि ईवीएम मेरे बाप की, और आराम से उससे हटकेलियां कर रहा है, फर्जी वोटिंग कर रहा है, और चुनाव आयोग खामोश है। नमस्कार।